नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। आसमान को चीरती हुई बैलिस्टिक मिसाइलें, बजते हुए सायरन और खौफ के साए में कटी हुई रातें। दोस्तों, युद्ध ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा दुबई को भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसा शहर जो दुनिया भर के अमीरों की पहली पसंद है, जो कभी नहीं सोता था, वो दुबई आज पूरी तरह से सहमा हुआ है। दुबई एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है, आज वहां फ्लाइट्स कैंसिल हैं, हवाई यात्राएं ठप हैं और सबसे डराने वाली बात यह है कि वहां बड़ी संख्या में भारतीय भी फंसे हुए हैं। उनके पास ना तो होटल के लिए पैसे बचे हैं और ना ही घर वापस आने के लिए कोई रास्ता। लेकिन हर किसी के मन में आज एक ही सवाल है कि आखिर लड़ाई ईरान और इजराइल की है तो इसमें दुबई क्यों पिस रहा है? ईरान ने दुबई को आखिर क्यों टारगेट किया? दोस्तों, शनिवार और रविवार की रात मिडल ईस्ट के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। जब दुनिया सो रही थी, तब ईरान ने खाड़ी देशों की ओर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। निशाना केवल इजराइल नहीं था, इस बार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर और बहरीन भी निशाने पर थे। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ईरान ने उनके देश पर करीब 165 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2 क्रूज मिसाइलें और 540 से ज़्यादा ड्रोन दागे। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने 152 मिसाइलों और सभी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया और बाकी बची मिसाइलें समुद्र में जा गिरी। लेकिन इन मार गिराई मिसाइलों का मलबा दुबई और अबू धाबी के सबसे पॉश इलाकों में जाकर गिरा। दुबई के प्रतिष्ठित मॉल के आकार वाले बुर्ज अल अरब होटल के बाहरी हिस्से में आग लग गई। पाम जुमरेहा, जहां महंगे वाटरफ्रंट अपार्टमेंट्स हैं, वहां नुकसान हुआ। अबू धाबी में एहतियात टावर्स कॉम्प्लेक्स में एक ड्रोन का मलबा टकराया, जिसमें एक महिला और उसका बच्चा घायल हो गए। दुबई एयरपोर्ट पर भी नुकसान की खबरें आई थी, जहां 4 कर्मचारी घायल हुए। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब जंग ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में है, तो दुबई पर मिसाइलें क्यों दागी गई? दुबई तो एक व्यापारिक केंद्र है, वहाँ अमेरिका का कोई आधिकारिक सैन्य अड्डा भी नहीं है। इसका जवाब छिपी हुई कूटनीति और भूगोल में है। दरअसल ईरान ने साफ कर दिया है कि वो उन सभी जगहों को निशाना बनाएगा जहां से अमेरिका और ऑपरेशन चलाता है या उसे सैन्य सुविधा मिलती है। भले ही दुबई में अमेरिका का कोई सीधा आर्मी बेस ना हो, लेकिन दुबई का जेबेल अली बंदरगाह अमेरिकी नौसेना का मध्य पूर्व में सबसे बड़ा और मुख्य हब है। यहाँ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसेना जहाज अक्सर लंगर डालते हैं। युद्ध के समय रणनीतिक रूप से यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसी तरह यूएई की राजधानी अबू धाबी में अल दफरा यूएस एयरबेस है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना करती है। सिर्फ यूएई नहीं, ईरान के निशाने पर पूरा मिडिल ईस्ट इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जाल पूरे अरब में फैला हुआ है। कतर के दोहा में अल उदैद एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। इसके अलावा बहरीन के मनामा में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। कुवैत में कैंप अरीफ जान मौजूद है। और बात करें सऊदी अरब की, तो यहाँ 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात हैं। यही कारण है कि ईरान ने इन सुविधा केंद्रों पर ताबड़तोड़ हमले किए ताकि अमेरिकी नेटवर्क को ख़त्म किया जा सके। अब दुबई में हमला इसलिए भी बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि मिडल ईस्ट को दुनिया का चौराहा कहा जाता है। दुनिया के किसी भी कोने से दूसरे कोने में जाना हो, फ्लाइट्स दुबई से होकर गुजरती है। लेकिन इस हमले ने दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री की कमर तोड़ कर रख दी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल हब है, उसे एहतियातन बंद करना पड़ा। दुबई, दोहा और अबू धाबी से रोजाना 90,000 यात्री एमिरेट्स, कतर एयरवेज और एहतियात के जरिए ट्रांजिट करते हैं। भारत पर इसका सबसे गंभीर असर पड़ा है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही एयरलाइंस रूसी एयर स्पेस से बच रही थी और दुबई का रास्ता ले रही थी। अब इस तनाव ने एयर ट्रैफिक में कोहराम मचा दिया है। ब्रिटिश एयरवेज से लेकर एयर इंडिया तक सब ने उड़ानें रोक दी हैं। आंकड़ों से हटकर जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। दुबई में 90% आबादी विदेशियों की है, जिनमें भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अचानक हुए इस हमले से वहाँ गए पर्यटकों को कैसे प्रभावित किया गया, उसको भी आप बताते हैं। मौजूदा रिपोर्ट्स के अनुसार जोधपुर से 127 लोग दुबई गए थे, जिसमें 7 युवा टूरिस्ट और 120 श्रद्धालु शामिल थे। 28 फरवरी को शाम को ये 7 दोस्त बुर्ज अल अरब होटल में
को देखने पहुंचे थे। जैसे ही बाहर निकले, एक के बाद एक धमाके हुए। दहशत में ये लोग वापस होटल भागे। जब वे अपने रूम में गए तो पता चला कि पैनिक की वजह से होटल का किराया 4 गुना बढ़कर 30,000 रुपये तक पहुंच गया है। एयरपोर्ट बंद होने से उनका बजट खत्म हो रहा है और अब वे भारत सरकार से रेस्क्यू की गुहार लगा रहे हैं। वहीं भारत की शान, 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी संधू भी इसी दौरान बर्मिंघम जाते हुए दुबई एयरपोर्ट पर फंस गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि स्थिति हर घंटे डरावनी हो रही है। उन्होंने लिखा, जिस जगह हम ठहरे थे उसके पास ही जोरदार धमाका हुआ। मेरे कोच धुएं और मलबे के काफ़ी करीब थे और उन्हें वहां से भागना पड़ा। वो पल बेहद तनावपूर्ण था। हालांकि दुबई अथॉरिटीज़ और इंडियन हाई कमीशन की मदद से वे अब सुरक्षित जगह पर हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जिसका असर दुबई के भविष्य पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, दुबई की इकोनॉमी और रियल एस्टेट। दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर नहीं बल्कि विदेशी निवेश, टूरिज्म, रियल एस्टेट और व्यापार पर टिकी है। भारत के अरबपतियों ने यह सोचकर दुबई में करोड़ों रुपए के विला अपार्टमेंट्स खरीदे हैं कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो लेकिन दुबई हमेशा सेफ हेवन रहेगा। लेकिन ईरान के इन मिसाइल हमलों ने इस सुरक्षित होने के मिथक को चकनाचूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रियल एस्टेट ब्रोकर्स डरे हुए हैं। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की बिक्री में भारी गिरावट आ सकती है। निवेशक अब पैसा लगाने से पहले यह देखेंगे कि क्या यह युद्ध लंबा खींचेगा। हालांकि प्रॉपर्टी के दामों में तुरंत गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन डिमांड पर बहुत गहरा असर पड़ने की आशंका है। जो शहर दुनिया के अमीरों को सुरक्षा और चमचमाती लाइफस्टाइल बेचता था, उसे अब अपने आसमान में उठते धुएं के गब्बारों ने दुनिया के सामने सही ठहराने में मुश्किल हो रही है। दुबई आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां गलती उसकी नहीं है, लेकिन कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका के उन सभी लॉजिस्टिक और सपोर्ट बेसों को निशाना बनाया है जो अरब देशों में मौजूद हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां फंसे हजारों भारतीय यात्रियों को सुरक्षित वतन वापसी की है। भारत सरकार और दूतावास लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एयर स्पेस दोबारा खुलेगा और हालात सामान्य होंगे। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।